गाइस आप सभी का स्वागत है मिनी ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग्स में जैसे कि आप तो हाँ गाइस आज से स्टार्ट हो रहा आप सभी के लिए बेसिक चीज़ें। आज मैं आप सभी के बेसिक चीज़ों को बताने जा रहा हूँ बिकॉज अभी आप लॉकडाउन में लॉकडाउन हमेशा अभी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। अगर आप स्कूल की छुट्टी में कुछ कर रहे हैं तो बेहतरीन करना सीखिए। बेहतरीन करने का मतलब ये है कि आप बेसिक्स को मजबूत कर लीजिए। आपका बेसिक छूटी हुई है, पिछले लॉकडाउन जो लगी थी उसमें आपका सभी बेसिक्स खत्म हो चुके थे। आपके ट्यूशन स्कूल या कोचिंग में आप लोग का पढ़ाया भी गया तो बेसिक्स को लेकर नहीं पढ़ाया गया, अब सिलेबस को लेकर पढ़ाया गया। तो बेसिक्स कौन कौन से बेसिक्स है और क्या क्या से बेसिक्स है सभी को आज मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो आप सभी देखते रहिएगा। तो आज से बेसिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। एक रियली बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक रियली बात क्या है, 9th क्लास 10th क्लास के भी बच्चों को एडिशन अच्छा से नहीं आता है, ऐड करना अच्छा से नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड जो होता है उसको मैं एक बड़ा लेवल पर लेकर जाता हूँ। कहने का मतलब ये है, बड़ा लेवल कहने का मतलब ये है कि एकदम टॉप मॉडल पर मैं आप लोग को एडिशन समझाने जा रहा हूँ। अगर आप एल्जेब्रिक इक्वेशन में आप नहीं पढ़े हैं, उसका भी रिवीजन चाहिए तो आप बता दीजिएगा हमें, मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा आप सभी के बीच में। अभी एडिशन जैसे ऐड, ऐड को समझते हैं। आपको ऐड अगर आती है अच्छी से तो आप पोज करके वीडियो देख लीजिएगा। ऐड में जैसे होता है 4+4, तो ये सब तो छोटे मोटे चीज आप लोग को आते ही होंगे, एग्जैक्टली आते ही हैं। लेकिन क्या आप लोग को कुछ इस प्रकार के बड़े बड़े एकदम नंबर्स को एडिशन करने आता है? तो आप बोलिएगा यस आता है, आता भी है। एंड जो ये एडिशन है बहुत मिस्टेक्स आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आप सभी के लिए खड़े हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसे तो आप घर में बना रहे हैं, कोचिंग में बना रहे हैं, तो आप एडिशन कहीं ना कहीं से ऐसे करके कोई बच्चे होते हैं कि कुछ इस प्रकार से करेंगे, पूरा एकदम रो बाय रो उतारेंगे। तो उस बच्चों को मैं बता दूं कि ये सब एडिशन आप सभी को टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम वेस्ट। इससे अच्छा एकदम सिंपली मैं बता दूं आप लोग को कि एडिशन जो इस प्रकार के आप करते हैं तो इसमें आपको टाइम बहुत एक्स्ट्रा लेवल में खत्म हो जाते हैं टाइम आपका। जैसे इसे एडिशन करना है तो आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे ये है लिखा हुआ है, मैं क्लियरली लिखता हूँ इसको, एकदम इरेज करके लिखता होगा। जैसे एक 492 है प्लस 44092, कुछ इस प्रकार के नंबर्स हैं। ठीक, पहला ये रहा क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार के नंबर है तो आप सिंपली क्या करते हैं, रो बाई रो उतारते हैं। तो वो सबसे आप लोग को बचने के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, जो लास्ट सब डिजिट्स है उसको एडिशन कर लेने हैं। लास्ट डिजिट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस के बाद और प्लस के पहले वाला, मतलब कि ये 3+2+2 इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, एक 7 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या इसके नेक्स्ट डिजिट है इसमें? तो नहीं है, ये में है तो 9 और यहाँ नेक्स्ट डिजिट 9 9 18, ओके, और एक कैरी 1 हो जाएगा। अब ये भी तो खत्म हो गया, अब इसके बाद भी नहीं है, इसमें है और इसमें भी है, 4 4 8 हो जाएगा और एक कैरी जो था वो 9 हो जाएगा। एंड इसमें भी खत्म हो गया, इसमें भी खत्म हो गया, यानी यहाँ 0 बचा, तो 0 और 4। कुछ इस प्रकार के एडिशन करेंगे हम लोग आगे ने पूरी अच्छी तरीके से। इसको आपको रिवाइज करना है, ये भी आप लोग को देर से ही बनेगा। अगर आप इसको रिवीजन अच्छा तरीके से नहीं हुआ तो आप लोग को भी ये रो बाय रो ही जैसा टाइम स्पेंड खत्म होगा। लेकिन रो बाय रो में है कि आप फिर से एक बार लिखिएगा, फिर उसको सोल्व कीजिएगा। इससे अच्छा है कि जो लिखा हुआ है उसको टाइम स्पेंड करके इसे कम स्पेंड टाइम, इससे भी कम स्पेंड ये खत्म करिएगा अगर एग्जामिनेशन में बात आती है तब। तो अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। ठीक, सब्ट्रैक्शन करने का मतलब सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्ट प्लस ऐड कर देते हैं। ठीक, पहले इंक डाल के, इंक डालने के बाद मिलते हैं गाइस, इंक बहुत। तो अब सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन किस प्रकार से होंगे तो देखते रहिए लास्ट ब्लॉक्स तक। जैसे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट पहले लेते हैं। ठीक, जैसे 409 है, सब्ट्रैक्ट है 482,
ठीक, इस प्रकार के आ गए। और इससे पहले आप लोग को एक और बता देता हूँ, 23 माइनस 20, एक छोटा लेवल में एक हाई लेवल में बता दिया मैंने। तो छोटा लेवल में जैसे ये पहला डिजिट जो है इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वही आप ये सब छोटा जब लोएस्ट क्लास में थे तब इस प्रकार के आप एडिशन करते थे। लेकिन अब इसमें से अब इसको सेपरेट करना है, बिकॉज कि ये ग्रेटेड डिजिट है, और इसमें से इससे सेपरेट करेंगे। स्मॉलेस्ट से तो नहीं कर सकते, ग्रेटेस्ट से करेंगे। तो इस प्रकार से इससे करेंगे तो आप डायरेक्टली आप रो बाई रो करते हैं। तो इससे भी बचने के लिए आपको सिंपली क्या करनी होगी, जिस प्रकार से एडिशन कर रहे थे उस प्रकार से सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 इससे कैरी लेंगे, 1 किससे कैरी लेंगे, इससे, तो 12 हो गया। 12 में से 9 गया, जितने आएंगे अब यहाँ पर जितने बचे उतने में से इसको सब्ट्रैक्शन, एंड जितने ये 4/4 ये तो खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ये समझ गए, ओके। अब सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन की बात हुई थी, सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन की बात हुई थी, तो इसमें आपको बीच में भी एडिशन भी मिलेगा। जैसे डी मास आप लोग पढ़े होंगे, जैसे डी मास लिख देता हूँ, DMAS BOD, बोर्ड मास। ये डी मास और बोर्ड मास सब आप लोग को पढ़ा दिया गया है प्रीमियम माने लग्जरी क्लास में, जो आप लग्जरी क्लास कर रहे थे। जैसे सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन, चले 40 माइनस 28 प्लस 20, तो क्या इसमें सब्ट्रैक्ट भी है, ऐड भी है, तो इसको कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन। तो बहुत प्रीमियम क्लास, ये भी डी मास में हो जाता है। 40 में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ प्लस रहा, तो जितने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितने बचे उससे इसे एडिशन करेंगे। जैसे कि 40 माइनस 28 जितने आए उससे प्लस करेंगे 20 को। अगर नहीं समझे तो इसमें समझे, ठीक। पहले एडिशन है, एक पेयर को लेते हैं, एक जोड़े को लेते हैं, क्या को, पेयर को, एक जोड़े को। जैसे 4 + 2 क्या होता है, 6। अब 6 में से 2 को सेपरेट करेंगे, बिकॉज की इधर आ गया, एक पेयर मिल गया मुझे, तो दूसरा पेयर को यहाँ पर रखना होगा। और इसके बाद भी कुछ रहता तो उससे बाद में ही लेते, ठीक। इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो इसको लिया मैंने। 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा, तो आंसर आपका 4 हो गया। तो इस प्रकार से आप सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन करेंगे। अब डायरेक्टली हम लोग डी मास में आते हैं। तो अब डी मास में क्या करना होगा, डी मास बोर्ड मास में, पहले डी मास, इसके पहले जान लेते हैं क्या होता है डी मास। इससे बोर्ड मास का छोटा भाई है डी मास। तो डी मास यानी डी मतलब डिवाइड, एम मतलब ये सब तो आप जानते ही होंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड हो जाएगा, एंड एस मतलब सब्ट्रैक्ट। अब इसका बड़ा भाई जो ला देता है BO, इसके पहले BO ऐड हो जाता है, यानी बोर्ड मास। तो B से 4 ब्रैकेट हो जाता है, चाहे आप इस प्रकार के ब्रैकेट्स ले या इस प्रकार के ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट, जो भी बिग ब्रैकेट जो भी ले वो B हो जाएगा। और O से क्या होता है, ऑफ, मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब O से ऑफ हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कर देंगे, इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये बोर्ड मास का पहला कैटेगरीज मैंने बता दिया आप लोग को सिंपली। अब इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन के साथ इसको इंड कर